अच्छा, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम पेज तो आपको बनाने का पता चल चुका कि हमने पेज क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। पेज क्रिएशन के बाद हमने इसकी कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती है। बेसिक सेटिंग की तरफ हम चलते हैं कि उसको हमने रीड अप करना भी है, फ्लश अप करनी भी है। तो पेज की सेटिंग पर आकर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये बैकएंड के ऊपर सारी सेटिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। जिस तरह हर प्लेटफॉर्म की बैकएंड के ऊपर सेटिंग्स होती हैं, इसी तरह फेसबुक की सेटिंग है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस के ऊपर हमारे पास रिएक्शन प्रेफरेंस आ रहा है, इसके ऊपर आकर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि हाइड नंबर ऑफ रिएक्शन के अनदर पीपल पोस्ट एंड रील्स के आप किसी और क्या नाम है पेज की पोस्ट रील्स को पोस्ट और रील्स के लाइक और कमेंट्स को नहीं देखना चाहते तो आप इसको ऑन कर दें, ठीक है। यहाँ नीचे सब टाइटल में लिखा यू वांट सी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन और फॉर पोस्ट एंड रील्स अदर पीपल क्रिएट, ठीक है, अदर पीपल की, ठीक। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पोस्ट के नीचे कोई लाइक कमेंट्स ना देखे, जो मैं जितने भी लोग लाइक कर रहे हैं मेरी पोस्ट पर कोई और बंदा ना देखे, ये आप हाइड करना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर। लेकिन ई कॉमर्स में हम इसको हाइड नहीं करते, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे हमारे पोस्ट पे लाइक होंगे उतना ज्यादा इंगेज हो जाएंगे हमारे साथ, ठीक है, पोस्ट के साथ। और तो अगर प्रोडक्ट बाय करनी है तो वो कर लें। अच्छा, रिएक्शन के बाद हमारे पास ये और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास ये ओवरऑल नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आपको अगर टैक्स का नोटिफिकेशन आए तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो, आपको मैसेज आए ना आए, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आए तो ठीक है, आपने इसको ऑन कर देना, ठीक है। ये सारे अब ये आपने क्या नाम है रीड भी कर लेने, आपको इजीली समझ आएगा। दिस नोटिफिकेशन फॉर व्हेन सम टैग्स योर इन द कमिट पोस्ट और स्टोरी, कि आपको कोई टैग करेगा कमिट स्टोरी पोस्ट के अंदर तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर वगैरह, ठीक है। आपने इस चीज को अगर ऑन कर, वैसे डिफॉल्ट पे ऑन नहीं रहती है, ठीक है, कि आपको ऑन नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा। अगर बंद करना है तो आप कर सकते हैं। रिमाइंडर यहाँ पर इन ऐप के आप यहाँ लिखा हुआ दीज आर नोटिफिकेशन रिमाइंडर यू ऑफ अपडेट यू मे हैव मिस्ड, कि आपने अगर कोई मिस किया हो तो आप क्या नाम है उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप रिमाइंडर मैसेज है, समझ लें रिमाइंडर। हाँ जी बिल्कुल, खासूसन इस तरह मैं लिंक्डइन यूज करता हूँ तो जिसको मैं लेट रिस्पॉन्स करूँ तो वो क्या नाम है मुझे जीमेल उसकी में आ जाती है नोटिफिकेशन में कि आप इसे रिस्पॉन्स करें, ये वेट करें, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर रिमाइंडर मैसेज है कि आप इसको भी रिमाइंड करवा देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है मोर एक्टिविटी अबाउट योर पेज, कि आपके पेज की एक्टिविटी जो भी हो रही है वो उसका नोटिफिकेशन आए तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और कर दें। ग्रुप की एक्टिविटी, कि आपने जितने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उसमें अगर कोई न्यू अपडेट आती है नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पर जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। दिस नोटिफिकेशन अबाउट एक्टिविटी इन ग्रुप यू हैव ज्वाइन, ठीक है, कि आपने जो ग्रुप ज्वाइन किया है उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। समझ आ रही है आपको भी? मैं थोड़ा सा स्पीड अप पढ़ा रहा हूँ था, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बेसिक है। रील्स का अगर नोटिफिकेशन आए तो वो आप इसको क्या नाम है कहते हैं आए तो ठीक है, ऑन पर रहने दें। इवेंट्स का अगर आपने कोई इवेंट क्या लोग तो होते हैं जो पोस्ट के ऊपर इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं किस डेट को इवेंट है हमारा, जो पेज आपने फॉलो किया, हाँ जी बिल्कुल, या कोई ऐसा एनिवर्सरी आ जाती है या फिर इसके अलावा कॉलेज स्कूल के जो इवेंट्स नहीं होते स्पोर्ट गाला या फिर कोई और इस तरह के इवेंट ये रिमाइंड करवा देगा, ठीक है। ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेज यू फॉलो, हाँ ये पेज के फॉलोअर्स के जो नोटिफिकेशन होते हैं कि जो फॉलो करेगा आपको उसका नोटिफिकेशन। फंड राइज एंड प्राइसेस का कि जो रिकॉर्ड के नोटिफिकेशन होता आ जाए, कोई पोस्ट लगाए या फिर कोई भी आपको ग्रुप में ऐसे क्या नाम है जो होते हैं, हाँ दीज आर नोटिफिकेशन फंड राइज टू योर क्रिएट, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बंद कर दे तो भी ठीक है कि आपके पास इस तरह के नोटिफिकेशन आए, ठीक है। वोटिंग रिमाइंडर के आप जो क्या नाम है किसी जगह पोलिंग स्टेशन है लोकेशन आप डाल के इसको आप रिमाइंडर ऑन कर दें, ठीक है, कि आपको इस डेट को ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाएगा मैसेज, ठीक है। इसी तरह मेमोरीज है कि आपके पास जो पुरानी यादें हैं, ठीक है, वो होता है कि कुछ टाइम बाद जब वही दिन आता है शो करवा रहा था, खुसूसन आपने देखा होगा स्नैपचैट पे भी, ठीक है। तो वो साल पूरा होने के बाद उसी डेट को वो रिमाइंडर करवाता है कि आपका एक साल हो गया इस पिक्चर को इसको। इसी तरह अदर नोटिफिकेशन के हमारे पास जो अदर नोटिफिकेशन है, these notification of game request breaking news so that you may have near experiencing offers to more, ठीक है, कि अदर नोटिफिकेशन आपके पास भी क्लियर आए, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आ जाए, डिस्प्ले आ जाती है। डिस्प्ले आप डार्क मोड और वाइट मोड कर सकते हैं, लाइक अगर डार्क मोड है पता है मोबाइल का जैसे डार्क मोड करते हैं, ठीक है, इसको ऑन करेंगे डार्क हो जाएगा, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे क्या नाम है ऑन करेंगे ऑफ करेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन टाइमिंग है कि आपको नोटिफिकेशन कितने टाइम बाद है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
एक्सेसिबिलिटी के अंदर कीबोर्ड एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेटिंग के, कीबोर्ड की अगर आपने सेटिंग करनी हो तो वो कर सकते हैं। वीडियो मोशन की सेटिंग करनी हो, ऑटो प्ले हो तो अगर आप वीडियो कहते हैं कि मैं मेरे सामने वीडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले चल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं उसके बाद ऑलवेज शो कैप्शन, उसके नीचे कैप्शन शो, ठीक है, आप इसको ऑन कर दें कि कैप्शन भी शो। कीबोर्ड का ये कुछ बेसिक सेटिंग है कि आप इसकी हाँ हाँ जी, ये इसका आपने डिफॉल्ट के ऊपर आना है, शो प्रीव्यू ऑफ लिंक, क्या नाम है, शो प्रीव्यू आफ्टर क्लिकिंग, ठीक है। शो प्रीव्यू आफ्टर क्लिकिंग डोंट शो प्रीव्यू, या सिंपल आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। डार्क मोड का भी आपको पता चल गया होगा। हाँ, एक्सेसिबिलिटी के बाद मीडिया, मीडिया में आप यहाँ पर थोड़ी सी डिफली चीजें आ जाती है, लेकिन आप इसको रीड करेंगे ये भी इजी है। वीडियो डिफॉल्ट क्वालिटी की आपके वीडियो की डिफॉल्ट क्वालिटी रहे, या फिर आपको इसको दो क्वालिटी और आती है, एच डी ओनली और एच डी इफ अवेलेबल। अगर आपके पास वो वीडियो है जो एच डी की वीडियो है, जस्ट वो शो कहते हैं कि साल डिफॉल्ट पर है, जो भी जिस तरह वीडियो हमारे पास होगी, ठीक है। आपने इसी तरह ऑटो प्ले की है कि क्या नाम है, ऑटो प्ले दिस सेटिंग और ओनली कोई आपकी जो भी वीडियो आपके पास आएगी ऑटो प्ले हो जाएगी डिफॉल्ट के। अगर आप कहते हैं कि ऑन ट्रैक जो ऑन हो जाए, या फिर कहते हैं कि नहीं जब जब तक मैं क्लिक ना करूँ वीडियो पर तब तक ऑन ना हो, ठीक है, ऑफ रहेगी फिर, ठीक है। हम डिफॉल्ट के ऊपर आते जाते, कोई वीडियो ऑन हो जाती है, कोई ऑफ हो जाती है, ठीक है, डिफॉल्ट के ऊपर है। शो ऑलवेज कैप्शन, सिंपल आपको वहां से पता चल रहा है कि आपके कैप्शन आपकी वीडियो के नीचे शो होगी, ठीक है। कहते हैं ना हो तो बस इसको ऑफ रहने दो, हो तो ऑन करो। ऑटो क्रिएट रील के जो आपके पास वीडियो या फिर जो भी कुछ आए आपकी ऑटोमेटिकली वो रील्स वीडियो में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद के रील खुद दीजिए, ठीक है। हमने अभी फिलहाल इसके लिए ऑफ किया हुआ है, डिफॉल्ट पे भी ऑफ है। क्रिएट रील विद, अच्छा थोड़ा सा शोर काम करें तो थोड़ा सा शोर काम करें। क्रिएट रील विद वीडियो लेस देन 30 सेकंड, ठीक है, कि 30 सेकंड से शॉर्ट वीडियो जो भी होगी, सॉरी 60 सेकंड से शॉर्ट वीडियो जो भी होगी वो आपकी फिर इसमें रील्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कैप्शन आ जाती है, कैप्शन में थोड़ा सा इन डेप्थ आता है कि आपने जो कैप्शन रीड करनी है वो किस कलर में हो, बैकग्राउंड कलर कौन सा हो, बैकग्राउंड ओपेसिटी कितनी हो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप ओपेसिटी से, कलर साइज कौन सा हो, टेक्स्ट कलर कौन सा हो, ठीक है, ये कुछ इन्होंने कलर दिया है, साइज कौन सा हो, ठीक है। 1.5 तो फिर आप साइज जितना भी रखना चाहें, 50 करना चाहें आप वो कर सकते हैं। मतलब ये सारी एडिटेबल सेटिंग है, सेव चेंज कर देना है। तो आपके पास जो भी कैप्शन आएंगे, जो कलर सिलेक्ट किया होगा उस कलर में कैप्शन आएगी। क्रॉस पोस्टिंग है कि आप दो पेज आपस में एक दूसरे के पेज के ऊपर पोस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप हाँ नहीं पेज फेसबुक कि मैं अपने मेरा एक मैंने किसी पेज के साथ कोलैबोरेट कर लिया, और मैं जो पोस्ट अपलोड करूंगा वो उसके पेज पर भी अपलोड, वो जो अपलोड करेगा छुट्टी करने लगे, सही है, ओके अल्लाह हाफिज। जो वो अपलोड करेगा वो मेरे पास आए, तो इसके लिए हमने यहाँ से क्रॉस पोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऐड पेज के यूआरएल डालेंगे, पेज नेम ऐड करके ऐड कर लें। वीडियो डिफॉल्ट वॉल्यूम विल स्टार्ट लोअर वॉल्यूम डिफॉल्ट डिस्प्ले मोड सिलेक्टेड, के आपकी वीडियो स्टार्टिंग से लोअर वॉल्यूम में स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी उसके बाद, ठीक है। सिंपल है कि मोस्टली होता है हम किसी ऐसी जगह बैठे होते हैं, ऑटोमेटिकली वीडियो ऑन हो जाती है, लेकिन वो मदम मदम काम करके इसकी वॉल्यूम बढ़ता है, तो उतनी देर में अगर ना प्ले करनी है तो हम उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट के ऊपर भी चलती है, ठीक है, कि आप ऐसे गाना देखे स्टार्ट में लोअर वॉल्यूम रहे, बाद में अगर हम हमारे कानों तक आवाज पहुंचे, हम किसी और को नहीं सुनाना चाह रहे, मतलब किसी ऐसी महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, फिर किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर नहीं हमने वीडियो ऑन करनी होगी, तो हम उसी टाइम बंद कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद तो जनरेट कैप्शन एंड सब टाइटल की ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देगा, जो वीडियो के ऊपर बोला जा रहा होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी डार्क मोड में, सिंपल वो चीज आपको बता दी है। पेज डिटेल पर क्लिक करेंगे, फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, इसको आपने कुछ भी नहीं है इसमें, आपने वापस आ जाना है और एक फेसबुक पे 3 से 4 पेज बना सकते हैं। हाँ, ज़्यादा भी लिमिट देता है, लेकिन जैसे फेसबुक पुरानी हो, ठीक है, तब। और क्या नाम है, लिमिट इसी जिस तरह मैंने पहली क्लास में आपको पेज बनाना सिखाया ना, उसी तरह आपने वही मेथड यूज करना, क्रिएट कर देना है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड, इस चीज को आपने लाजमी ऑन रखना है। आपने इस चीज को लाजमी चेक करना है कि आपका फेसबुक पेज अदर आउटसाइड इंजन के ऊपर शो, लाइक गूगल के सर्च इंजन पर अगर भी आपका पेज नेम सर्च करे तो शो, ठीक है। लाइक अगर मैं अगर कहता हूँ कि मेरा एक पेज था प्राइम टैग के नाम से था, प्राइम टैग, अब यहाँ पर प्राइम टैग इंस्टीट्यूट,
ठीक है, यहाँ पर मैंने देखे प्राइम टेक इंस्टीट्यूट पूरा नहीं लिखा तो गूगल के सर्च इंजन के अंदर शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि उस पेज की वर्थ इतनी बनी हुई थी कि वो गूगल के ऊपर रैंक करना शुरू हो गया था। और अगर मैं बैक एंड से यहाँ से बंद कर दूंगा ना तो मेरा ये फिर गूगल पाने फिर जो बंदा फेसबुक पर सर्च करेगा उसे ही शो, फिर फेसबुक के सर्च बार ये। तो उस सूरत में अब यहाँ पर अगर ये मैंने कोई अगर प्राइम टैग सर्च करा है, प्राइम टैग इंस्टीट्यूट कर रहा है या कुछ भी कीवर्ड सर्च करा है तो उससे मेरा गूगल पर यहाँ पर पेज शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, गूगल के सर्च इंजन में वो क्लिक करके ये फेसबुक पेज आ गया। देन उसके बाद हमारे पास इंस्टाग्राम आ गया। देन उसके बाद फिर एक और फेसबुक पेज बना हुआ है इस नाम से, वो आ गया। अब वो सारी उसके बाद प्राइम टेक इंस्टीट्यूट ऑफ रावलपिंडी ये फेसबुक पेज है। ठीक है, एजुकेशन ये। फिर उसके बाद बाकी अदर पेज आ रहे हैं, प्राइम टेक बीपीओ, प्राइम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खन्ना कैंपस। ठीक है, तो ये बेसिकली एसईओ भी हो रही होती है आपके पेज की। आपने इस चीज़ को बंद नहीं करना। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है अलाउ योर पेज टू बी रिकमेंडेड टू पीपल लुकिंग एट अ सिमिलर पेज। ठीक है, कि आपका जो पेज है वो आपके सिमिलर ऑडियंस के पास जाना चाहिए, ठीक है, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आप शूज़ बेच रहे हैं, आप कंप्यूटर के शूज़ बेच रहे हैं, आप किसी क्या नाम है ऑडियंस ने यहाँ पर सर्च किया कीवर्ड, ठीक है, शूज़ का या फिर जो जो भी प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हैं, शूज इन रावलपिंडी, यहाँ पर मल्टीपल शूज आ गए हैं। ठीक है, सेम इसी तरह ये फेसबुक पर अगर सर्च करेंगे तो अब कंपटीटर का किसी ने पेज ओपन करके उसको विजिट कर लिया ना, उसके वीडियो देख ली, उसके बाद ये कह रहा है कि फेसबुक आपका ऐड भी, आपका पोस्ट फेसबुक पेज भी उसकी फेसबुक पेज या पोस्ट उस कंपटीटर के ऑडियंस के पास जाए या ना जाए, जानी चाहिए ना। कि अगर वो एक बंदा जो उसको सर्च कर रहा है कि मेरे कंपटीटर का एड्स या फिर उसकी पोस्ट सामने आ रही है, मेरी नहीं आ रही, तो चले खैर है, पहली बार उसके आगे दूसरा जो जब वो फेसबुक यूज करे तो मेरी पोस्ट उसके सामने आए, फिर क्या पता वो मेरी पोस्ट देखकर कन्वर्ट हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अलाउ मैसेज, अलाउ पीपल टू मैसेज योर पेज, कि आपके पेज के ऊपर जो मैसेज करना है इसका नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन रखना है करे तो ठीक है ऑन कर दे, अगर नहीं करना, किसी ने मैसेज नहीं करना चाह रहे तो आप बंद कर दें। ठीक है, देन इसी तरह हमारे पास आ जाता है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, हमने पब्लिक रखना है कि हम जो भी पोस्ट अपलोड करें पब्लिक पर है। अलाउ कमेंट समराइज ऑन योर पोस्ट के हर पोस्ट का कमेंट जो समराइज हो गया। ठीक है, एक पोस्ट के कमेंट्स आपके पास 100 अबव आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, उसमें हर किसी ने डिफरेंट कमेंट्स किए होंगे, उसको फिर ये क्या कहता है कि समराइज करके जो टॉप कमेंट्स होते हैं वो ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो जो बंदा पोस्ट देखे कमेंट्स देखे टॉप पर अच्छे कमेंट्स हैं, समराइज करके ले आते हैं। ऑलवेज शेयर योर पोस्ट स्टोरी, अब ये कह रहा है कि आप जो पोस्ट अपलोड करें ऑटोमेटिकली वो स्टोरी पर भी लग जाए। ठीक है, तो हम इसे ऑन कर देंगे। अगर कहते हैं कि नहीं मोस्टली पोस्ट हम स्टोरी के ऊपर नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है, जस्ट पोस्ट अपलोड करनी है, तो फिर ये क्या करेगा, आप इसे बंद करें। जब आपने स्टोरी लगानी होगी फिर एक और जगह वहां से आपने पोस्ट अपलोड कर रहे होंगे, साथ स्टोरी भी लगा ली। ठीक है, अगर कहते हैं कि बस मैं पेज पे अपलोड करता जाऊँ स्टोरी ऑटोमेटिकली लग जाए तो ये बैक एंड सेटिंग ऑन कर दें, सिंपल। उसके बाद स्टोरीज आ जाती हैं सेम के हु कैन सी योर स्टोरी, हर बंदा देख सकता है। ठीक है, अलाउ अदर शेयर टू पब्लिक स्टोरी ऑन स्टोरी, क्या हमारी क्या नाम है स्टोरी, हाँ रीपोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आ जाता है अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरी इफ यू मेंशन देम। ठीक है, कि आप जिससे मेंशन कर रहे हो, अलाउ फॉलो टू रिप्लाई टू योर स्टोरी। ठीक है, उसके बाद चेजिंग योर स्टोरी, क्या आप चेजिंग में डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया स्टोरी का काफी। हाँ, ये स्टोरी यहाँ पर ये देखे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली अचीव पोस्ट एंड वीडियो आफ्टर दी डिसअपियर फ्रॉम योर स्टोरी ओनली यू कैन सी योर पोस्ट अचीव। ठीक है, निकालने अच्छी, हाँ निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, खैर हमारे पास ये इसका इतना कुछ इसमें अपडेट नहीं करनी। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मोस्टली हमारी तो स्टोरी रीपोस्ट करें तो बेहतर है, और ज़्यादा हमें फॉलोअर इंगेजमेंट हाँ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे हमें बंद नहीं करना। पेज सेटअप के अंदर आ जाए, पेज सेटअप के अंदर हमारे पास आ जाता है पेज नेम। सबसे पहले कि हमने पेज नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर हम जो अगर पेज हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हम पेज का नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, नेम देख के हम चेंज करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजर नेम, क्या हमने अगर यूजर नेम लिखना होगा लाइक ये पेज और पेज के नाम के साथ मिनी सोल शूज। ठीक है, अब ये यूजर नेम आ गया। अब यूजर नेम यहाँ पर क्या रहा नहीं है इस तरह का, हमने क्या करना रैंडमली वर्ड डाल देना। ठीक है, 2 डाला तो ये आ गया। ठीक है, हमें सेव कर लेना। ये यूजर नेम शो कहाँ पर होता है ये मैं आपको बताता हूँ।
हाँ ये पासवर्ड मस्ट मांगता है, सिक्योरिटी है ये इसकी। भाई आपने अगर एक पेज के एक्सेस किसी और बंदे को, अपनी टीम मेंबर को दिया, वो नहीं चेंज कर सकता क्यों, उसके पास पासवर्ड नहीं है, एक्सेस ही है। ठीक है, तो हाँ ये अब चेंज हो गया, उसने सेव कर लिया। ये देखें मिनी शो सोल शोज 2 के नाम से ये यूआरएल बेसिकली ये इस तरह के कोई सर्च करेगा www.facebook.com आगे स्लैश मिनीसोल डॉट शूज मिनीसोल 2 मिनीसोल शूज 2 ये एक यूआरएल बन जाता है। ठीक है, जिस तरह ये पूरा लिंक निकाला जाए। हाँ ये इस यूआरएल को लाजमी बनाना है, इससे आपका पेज रैंक करेगा। कोई आपका सर्च इंजन में फेसबुक पे मिनी सोल शूज भी सर्च करेगा ना तो आपका पेज सामने आना शुरू हो जाएगा। क्यों, आपका यूआरएल फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर एक उसके बैक कोड के अंदर चला गया। इस तरह का पेज हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जो ऑडियंस आकर अगर इस नाम का पेज को सर्च करेगी, अगर ये उसके अकॉर्डिंग हुआ तो वो उसको उठाकर दिखाना शुरू कर देगी। ठीक है, अच्छा क्या नाम है, इसके बाद